Stephen Strange. The Illuminati will see you now. We will see what kind of Doctor Strange you are. है फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों मेरे चैनल में। दोस्तों, इल्यूमिनेटी के ऊपर मैंने पहले भी एक हिस्ट्री वीडियो बनाई है और अभी वक्त आ गया है उस चीज को रिकॉल करने का, क्योंकि सामने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है जहां हमें इल्यूमिनेटी दिखने वाला है, जिसके लिए इसके बारे में दोबारा याद कर लेना जरूरी है कि आखिर क्या है ये मार्वल यूनिवर्स के इल्यूमिनेटी और क्या है इनकी कहानी। आखिर कब ये टीम फॉर्म हुई थी और कितने बार ये टीम टूटी थी, जुड़ी थी और कितने सारे लोग इस टीम में आ चुके हैं और जा चुके हैं, और आखिर कितने सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे इस सीक्रेट ग्रुप ने अपना योगदान दिया है। और इस वीडियो में हम लोग इल्यूमिनेटी के बारे में काफी अच्छे से मगर शॉर्टली जानेंगे, वरना डिटेल में जाओगे तो घंटों लग जाएंगे। अब हालांकि एमसीयू में हमें जो इल्यूमिनेटी दिखने वाला है वो एक मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कह सकते हो कि एक मल्टीवर्सल सीक्रेट ग्रुप है जो शायद मल्टीवर्सल लफड़ों से डील करती है। मगर एक्चुअली कॉमिक्स में एक अर्थ में एक इल्यूमिनेटी है जो एक ऐसी सीक्रेट सुपर हीरो ग्रुप है जो अर्थ के गंभीर और सीरियस मुद्दों को लेके मीटिंग करते हैं और दुनिया के कठोर से कठोर डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, जिनका मकसद अपने अर्थ पे खतरा ना मन रहा है इसका इंतजाम करना है। और बड़ा खतरा आने पे वो लोग एकजुट होते हैं और पंचायत की तरह बैठक बैठाते हैं सॉल्यूशन के लिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इस ग्रुप के हर एक मेंबर के पास एक एक इन्फिनिटी स्टोन रहता है उनको सेफली संभाल के रखने के लिए और धरती को खतरे से बचाने के लिए। और यही वो ग्रुप है जिसने हल को खतरा समझ के उसे भी धरती के बाहर भेज दिया था और उस साकार जाके गिरा था। और यही वो ग्रुप था जिन्होंने पहली बार बियॉन्डर को ढूंढा था और उसे भगाया था। इन्होंने पहली बार स्कल्स को अपना औकात दिखाने के लिए उनसे सीधा भिड़ गया था और इनकर्सन के इवेंट में इसी टीम ने अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस के अर्थ को तबाह करने चला था। और भी कई सारे अलग अलग कांड इस ग्रुप ने किए हैं। और एक्चुअली मार्वल के अलग अलग कम्युनिटी के प्रधान मेन मेंबर्स मिलके ही इस ग्रुप को फॉर्म किए थे, जो अपने अपने कम्युनिटी का शेयर है, यानी अपने अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इनह्यूमन से उनका राजा ब्लैक बोल्ट, एटलांटिस से उनका राजा नमोर, एक्स-मेन का लीडर प्रोफेसर एक्स, एवेंजर से गोल्डन एवेंजर आयरन मैन, मैजिक से सोसायर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड, वकांडा से उनका राजा ब्लैक पैंथर। और इनमें से कुछ मेंबर्स इस ग्रुप में आते जाते रहते हैं और कुछ रिप्लेस होते रहते हैं। और इस ग्रुप का खासियत ये है कि ये ग्रुप बार बार टूटती और जुड़ती रहती है। और एक्चुअली इस इल्यूमिनेटी सुपर हीरो ग्रुप को फॉर्म करने का आइडिया आया था आयरन मैन को। असल में मार्वल की क्रीज स्क्रल वॉर में अर्थ पे भी बहुत बड़े लेवल का खतरा मंडरा रहा था और इसी जंग के बाद आयरन मैन धरती और इंसानों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर था और उसने तुरंत धरती के कुछ खास कम्युनिटी के खास लोगों को एक साथ एक मीटिंग में बुलाया वाकांडा में। जो सारे लोग या फिर कह सकते हो हीरोज अपने अपने कम्युनिटी के सुपीरियर थे, हेड थे, एक्सपर्ट थे और कुछ राजा जो अपने अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मैजिक से डॉक्टर स्ट्रेंज, एक्स-मैन से प्रोफेसर एक्स, वकांडा से ब्लैक पैंथर, नमोर, ब्लैक बोल्ट और रीड रिचर्ड। और टोनी सभी को बताता है कि इस मीटिंग को बुलाने का बस एक ही कारण है और वो है सुरक्षा, क्योंकि चांसेस यही है कि फ्यूचर में धरती पे ऐसे ही या फिर इससे भी बड़े बड़े खतरे आएंगे और इसीलिए हमें तैयारी करके रखना होगा। और इसीलिए हम सभी कम्युनिटीज को एक साथ मिलकर एकजुट होकर भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि बड़े बड़े खतरे आने के पहले ही हम उसका अंदाजा लगा सके और उस पे बातचीत करके सॉल्यूशन ढूंढ के खतरे के आने के पहले उसे टाल सके। अब पहले प्लान रहता है कि वो लोग एक बड़ा टीम बनाएंगे जो बड़े बड़े खतरे से निपटेंगे, मगर इसके कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, सो आइडिया चेंज कर दिया गया और एक छोटा सा मगर पावरफुल सीक्रेट ग्रुप बनाया गया और नाम दिया गया इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में ग्रुप मेंबर्स के अलावा और किसी को पता नहीं होगा। और ये ग्रुप बाकी सारे सुपर हीरोज को कुछ ना बता के चुप चुप के अपना काम करेगी और मीटिंग करेगी और रैशनली जरूरी फैसले लेंगी। मगर ब्लैक पैंथर इस बात से राजी नहीं था, दूसरों से छुपा के सीक्रेट ग्रुप रखने से सही नहीं लगा था, इसलिए वो शुरुआत में निकल गया था। जिसके बाद 6 जन की ग्रुप बनी और पहले मुद्दे में ही वो डायरेक्ट भिड़ गए थे स्क्रल्स से। ग्रुप को फॉर्म करने के तुरंत बाद ही ये टीम स्क्रल्स के राजा के पास गए थे उनके साथ फेस टू फेस होने। और फिर क्या, स्क्रल्स ने उनको जम के धोया और पकड़ के बंदी बना दिया, क्योंकि स्क्रल का राजा उनकी इस गुस्ताखी से बहुत गुस्सा हो गया था। मगर किसी तरीके से सारे मेंबर्स अपने आप को छुड़ा के बाहर निकल गए और वहाँ से भाग गए। लेकिन स्क्रल्स का राजा का गुस्सा भी उतरा नहीं था, उनकी हरकत से वो बहुत गुस्सा थे और वो लोग ये कहते हैं कि इस गुस्ताखी का बदला वो जरूर लेंगे। और इस तरफ वापस लौट के रीड रिचर्ड के बातों के मुताबिक इल्यूमिनेटी का नेक्स्ट काम होता है इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट को ढूंढना। और इल्यूमिनेटी ग्रुप इन्फिनिटी गॉन्टलेट और स्टोन्स को जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं और रीड रिचर्ड एके मिस्टर फैंटास्टिक गॉन्टलेट और स्टोन्स को एक बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर गॉन्टलेट काम नहीं करता। फिर दोबारा कोशिश करता है, दोबारा काम नहीं करता, जिसके बाद अचानक से वहाँ पे वॉचर आ जाता है और उनको रोकता है कि ठहर जाओ बबुआ, ये गलती मत करो और बांट दो। जिसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को हर एक मेंबर में एक एक करके बांट दिया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है कि इन स्टोन्स को या फिर कह सकते हो जेम्स को अपने पास सीक्रेटली संभाल के रखने की। जिसके कुछ सालों बाद दोबारा इल्यूमिनेटीज एक साथ बैठक पे आते हैं, जब प्रोफेसर एक्स सभी को ये बताते हैं कि एक खास और खतरनाक इनह्यूमन लड़का है
द बियॉन्डर, जो इनह्यूमन होने के साथ साथ थोड़ा म्यूटेंट भी है और वो खुद के मुताबिक अपना ही इमेजिनरी यूनिवर्स बना रहा है और रियलिटी को चेंज कर रहा है, जिससे कि ये यूनिवर्स खतरे में आ सकती है। और इल्यूमिनेटी की ग्रुप तुरंत बियॉन्डर को ढूंढ के उसके पास पहुंचते हैं और उस यंग बच्चे से बातचीत करते उसे समझाते हैं, मगर बियॉन्डर सिर्फ एक ही का रिस्पेक्ट करता था और वो था ब्लैक बोल्ट। और इनह्यूमन्स का राजा होने के नाते ब्लैक बोल्ट उसे हुक्म करता है और ब्लैक बोल्ट के हुक्म पे बियॉन्डर इस यूनिवर्स को छोड़ के चला जाता है और फिलहाल के लिए खतरा टल जाता है। दिन जब सेंट्री बहुत सालों बाद दोबारा जाग गया था और पहली बार बहुत सालों बाद दोबारा सभी के सामने आया था और अपने आप को पहचाना था, तब उस इवेंट को संभालने में भी इल्यूमिनेटी का काफी योगदान था। दिन इसके बाद मार्वल के काफी सारे इवेंट्स और स्टोरी लाइन्स चली, जैसे हाउस ऑफ एम और सिविल वॉर इवेंट होने के जस्ट थोड़ा सा पहले इस ग्रुप को ये रियलाइज हुआ कि हल्क इस धरती के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसके बाद इल्यूमिनेटी ग्रुप ने हल्क को एक दूसरे प्लेनेट भेजने का फैसला किया और वो जाके गिरा सकार। लेकिन इस बात से नामोर बहुत नाराज था, उसे ये कांड पसंद नहीं आई थी और वो बहुत तर्क वितर्क करने के बाद गुस्सा होकर इल्यूमिनेटी ग्रुप को छोड़ देता है। और साथ में प्रोफेसर एक्स भी नहीं थे, क्योंकि वांडा के हाउस ऑफ एम इवेंट के बाद से ही प्रोफेसर एक्स गायब थे। देन इसके बाद सिविल वॉर इवेंट हुआ और इस इवेंट में सुपर रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके भी इस ग्रुप ने बैठक बैठाया, मगर असली कांड तो इसके बाद हुआ, क्योंकि सिविल वॉर के बाद अपने प्रेग्नेंट बीबी और बच्चे को खो के हल्क धरती पे वापस आ गया था बदला लेने, अपने सकार आर्मी के साथ इल्यूमिनेटी को कुचलने, हर एक मेंबर को मारने। और हल्क इसी बदले की भावना से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर हल्क। और वर्ल्ड वॉर हल्क के वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बड़ी आसानी से इल्यूमिनेटी का बैंड बजा रहा था, क्योंकि पहले तो ये हल्क का फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल था और दूसरा इल्यूमिनेटी का ग्रुप टूट चुका था और वो बहुत नाजुक हालत में थे। मगर अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर हल्क में हल्क के हाथों से पिटने और फिर बचने के बाद ये टूटी हुई ग्रुप दोबारा जुड़ी और सभी इल्यूमिनेटी को दोबारा ज्वाइन किए, जब सभी को पता चला कि स्क्रल्स एक एक करके असली हीरोज को किडनैप करके उनको हटा के उनकी जगह अपने जासूस घुसा रहे हैं। और स्क्रल्स ने कहा ही था कि वो लोग बदला लेंगे और जो वो लोग कर रहे थे उसका मतलब साफ था कि स्क्रल्स कुछ बड़ा करने वाले हैं। मगर तभी स्पॉट पे ही बड़ा शौक तो तब लगा जब वहाँ मौजूद ब्लैक बोल्ट भी स्क्रल निकला। मतलब इनह्यूमन्स का राजा इल्यूमिनेटी का मेंबर ब्लैक बोल्ट भी असली ब्लैक बोल्ट नहीं हो, स्क्रल है, जिनके साथ वो पिछले कुछ महीनों से एज मेंबर मीटिंग्स कर रहे थे और वो इतने समय तक ब्लैक बोल्ट बन के जासूसी कर रहा था उनकी। और ये ब्लैक बोल्ट बना स्क्रल अकेले ही पूरे इल्यूमिनेटी पे भारी पड़ रहा था, मगर फाइनली नेमोर उसे मार डालता है, जिसके बाद नेमोर दोबारा इल्यूमिनेटी को छोड़ देता है और चला जाता है, क्योंकि उसे अब किसी पे यकीन नहीं था कि कौन दोस्त है और कौन स्क्रल। और नेमोर के छोड़ते ही बाकियों को भी ये बात सही लगी और वो लोग भी ग्रुप को छोड़ के अपने अपने रास्ते निकल पड़े। एंड देन इसके कई महीनों बाद एक ग्रुप दोबारा एकजुट होती है, जब एक बहुत ही खतरनाक और सातिर विलन हुड सामने आता है। एक ऐसा चालाक, पावरफुल और नाक में दम कर देने वाला विलन जो इन्फिनिटी स्टोन्स को चुरा रहा था। और ये वो समय था जब ब्लैक बोल्ट का नामो निशान नहीं था और ब्लैक बोल्ट के बदले उसकी बीबी क्वीन मेडुसा ने इल्यूमिनेटी ज्वाइन की थी। और इसी हुड वाले इवेंट के दौरान कैप्टन अमेरिका कुछ एवेंजर्स को लेकर सीक्रेटली इल्यूमिनेटी का पीछा करते हैं और इस इल्यूमिनेटी ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और सभी के सामने एक्सपोज कर देते हैं। और कैप्टन बोलते हैं कि ये सब सान पट्टी नहीं चलेगी बाबू, कोई सीक्रेट विक्रेट ग्रुप नहीं रहेगा। हाँ, ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, मगर अगर इल्यूमिनेटी ग्रुप को बनना ही है तो बाकी सारे सुपर हीरोज को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, कोई चुप चुप वाला कांड नहीं चलेगा। जिसके बाद फाइनली हुड को हरा दिया जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट को इल्यूमिनेटी वापस लाते हैं। जिसके बाद इस बार आयरन मैन अपने हाथों में इस गॉन्टलेट को पहन के ट्राई मारता है और अपने पापा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। साला नकली है, नकली। अबे चुप रहे। इसके बाद दोबारा इन्फिनिटी स्टोन्स को बांट के हर एक मेंबर को हिफाजत करने दिया गया, मगर इस बार एक नया मेंबर था और वो था खुद कैप्टन अमेरिका। मगर इस ग्रुप की जो खासियत है, काम खत्म होने पे बिछड़ जाना और फिर जरूरत पड़ने पे एकजुट होना। और वैसे ये ग्रुप दोबारा फॉर्म होती है जब एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की इवेंट होती है और उस इवेंट में प्रोफेसर एक्स की मौत हो जाती है। और इसी के बाद होती है इल्यूमिनेटी का सबसे बड़ा इवेंट, द इंकर्शन, जिसके बारे में 1000 बार बोल चुका हूँ। इस इवेंट में मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा के तबाह हो रहे थे और इस टकराव का यानी कोलाइजन का इनिशियल पॉइंट था हर यूनिवर्स का अर्थ और पूरा मल्टीवर्स खतरे में था, जिसके बारे में पता लगते ही तुरंत ब्लैक पैंथर, जिसने सबसे पहले इल्यूमिनेटी को ज्वाइन करने से मना किया था और कभी इस टीम को ज्वाइन नहीं किया था, उसने खुद इल्यूमिनेटी के ग्रुप को वापस फॉर्म किया और एक मीटिंग बुला के इस ग्रुप में सब कुछ बताया और इस ग्रुप को लीड किया। और प्रोफेसर एक्स की जगह दी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट मेंबर द बीस्ट को, और प्रोफेसर एक्स की माइंड स्टोन उसे दे दिया गया और वो लोग बहुत बातचीत करके फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्सेस को पीछे धकेलेंगे और दूसरे अर्थ से होने वाली इस टकराव को रोकेंगे। और प्लान के मुताबिक कैप्टन के हाथों में गॉन्टलेट पहना के इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए इस काम को
को किया जाता है और दूसरे यूनिवर्स को पीछे धकेल के कोलाइजन को थोड़ा सा रोका जाता है, जिसके बाद जो होता है वो उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी सी कांड में ही सारे इन्फिनिटी स्टोन्स टूट जाते हैं और टाइम स्टोन गायब हो जाता है। अब टकराव को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया गया था, मगर इनकर्सन का खतरा अभी भी मंडरा रहा था और अपने धरती को बचाने के लिए इल्यूमिनाटीज ये निर्दयी निर्णय लेते हैं कि वो लोग दूसरे यूनिवर्सेस के अर्थ को खत्म कर देंगे अपने अर्थ को बचाने के लिए। मगर इस जालिम हरकत को कैप्टन अमेरिका बिल्कुल नहीं करने देने वाले थे, जिस कारण से कैप्टन अमेरिका को इल्यूमिनाटीज से निकाल दिया जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से इल्यूमिनाटी की ये सारी याददाश्त कैप्टन के दिमाग से मिटा देता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्रेटली अपना उपाय निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस तरफ जिसके बाद बाकी इल्यूमिनाटीज धीरे धीरे सीक्रेटली बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे कि दूसरे अर्थ को उड़ा दिया जा सके और रीड रिचर्ड फैंटास्टिक ब्रिज बनाता है जिससे कि वो दूसरे यूनिवर्सेस पर नजर रख सके कि वो लोग क्या स्टेप ले रहे हैं। मगर इस तरफ साथ ही में और भी कई सारी घटनाएं मार्वल यूनिवर्स में हो रही थी, जैसे वॉचर मर गया था, ओरिजिनल सीन्स की इवेंट हो रही थी और कैप्टन को धीरे धीरे याद आ गया था इल्यूमिनाटी के करतूतों के बारे में। और दूसरी तरफ थैनोस वाकांडा पे हमला करने वाला था और इसी बीच इल्यूमिनाटी अपने हुथियापे में बिजी थी। मगर सिर्फ इल्यूमिनाटी की कहानी शॉर्टली बताए तो इल्यूमिनाटी कैप्टन की याद आ जाने के बाद और भी सीक्रेटली काम करने लगी और ब्रूस बैनर एके हल्क को भी टीम में लेके अर्थ 429001 पे हमला करता है और वहाँ की सुपर हीरो टीम ग्रेट सोसाइटी को, जो कि एक्चुअली जस्टिस लीग की पैरोडी थी, उनके अर्थ को बॉम्ब से उड़ाने जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी बॉम्ब को एक्टिवेट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो हीरो से उनके अंदर की अच्छाई उन्हें निर्दयी काम करने से रोक रही थी और वो लोग बस सोच रहे थे कि बहुत हुआ, अब कुछ अच्छा उपाय निकालना चाहिए, कोई और उपाय निकालना चाहिए। कि तभी नामोर अपना हीरोगिरी दिखा के बॉम्ब से उस अर्थ को उड़ा देता है, जिससे कि ऑब्वियसली सभी नामोर पे भड़क जाते हैं और सभी के साथ नामोर का झगड़ा होता है और नामोर गुस्से में ये बता देता है कि वो एटलांटिस को बचाने के लिए थैनोस को वाकांडा में भेज दिया है। और ये सुनने के बाद तो मामला बहुत बिगड़ जाती है और नामोर को लात मार के निकाल दिया जाता है, जिसके बाद नामोर थैनोस से लेके ब्लैक ऑर्डर, स्वंस तक कई सारे विलेंस को लेके अपनी खुद की इविल इल्यूमिनेटी टीम बनाता है जिसका नाम रहता है कबाल। और इस तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तरह से एक उपाय निकालने के चक्कर में बन चुके थे द ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज। मगर इसके बाद बहुत सारे कांड लफड़े, बहुत कुछ हुआ जो कि इल्यूमिनेटी से रिलेटेड नहीं है, तो नहीं बताना ऐसे ही है। मगर इन सभी कांड के कुछ महीने बाद मार्वल यूनिवर्स पूरी तरीके से चेंज होने लगी। फिर एक्सेस इवेंट में आयरन मैन सुपीरियर आयरन मैन बन गया, जिसके बाद कबाल ने सुपीरियर आयरन मैन को कैद करके रखा था। देन इसके बाद इल्यूमिनेटी एक वांटेड क्रिमिनल ग्रुप बन जाता है एंड देन फिर इस ग्रुप में हैंक पिम, कैप्टन ब्रिटेन और द टोटली ऑसम हल्क जैसे और भी कई सारे नए नए मेंबर्स घुसते हैं और काफी कुछ चेंज होती रहती है। और फाइनली सीक्रेट वर्ड्स में, जो कि जल्द हमें एमसीयू में भी दिखने वाला है, फाइनली कॉमिक में इनकर्सन के बाद सीक्रेट वर्ड की इवेंट होती है और सब कुछ बदल जाता है, जिसके बाद एक पूरी तरीके से न्यू इल्यूमिनेटी ग्रुप बनती है जिसके अंदर पूरी तरीके से न्यू मेंबर्स रहते हैं। मगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें जो इल्यूमिनेटी ग्रुप दिखने वाला है ना, वो कॉमिक के इस ग्रुप से भी बहुत ज्यादा काफी अलग और बहुत बड़े लेवल का ग्रुप होने वाला है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इल्यूमिनेटी ग्रुप बहुत ही पावरफुल होने वाली है और जो सिर्फ एक अर्थ की नहीं बल्कि शायद पूरे मल्टीवर्स की गार्डियंस की तरह होने वाले हैं, जो शायद टीवी की तरह मल्टीवर्स के संतुलन को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और अनसन कामों को रोकते हैं और जो करते हैं उनको शायद जज करते हैं या सजा देते हैं। मगर आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मूवी का टीम कॉमिक से बैडास होने वाला है अगर उसको ज्यादा देर तक दिखाया जाए तो, वरना अगर कैमियोस दिखा के छोड़ दो और मरवा दो तो अलग बात है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को आयरन मैन के सबसे पावरफुल वर्जन के बारे में जानना है तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के काम में मदद कीजिए बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।